नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया आज एक बार फिर आपके सामने, क्योंकि कल से परसों के बीच जो घटनाएं घटी उस पर बिना बात किए मन नहीं मान रहा है। किस दौर में जी रहे हैं और किस दौर में हम जा रहे हैं, हमारी राजनीति किस दौर में जा रही है, ये आज देश का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। अभी 3 दिन पहले हमारे देश की सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। पूरे देश में मजाक बना हुआ है। आज से 1.5-2 महीने पहले का जो दृश्य था, सिलेंडर पीठ पे लिए और मरीज को लेके लोग भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स सरेंडर कर दिए हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की नहीं है। लोग ऑक्सीजन का एक सिलेंडर अपने मरीज को लगा के एम्बुलेंस में पड़े हैं और सिलेंडर ख़त्म हो जा रहा है, कुछ देर बाद मरीज मर जा रहा है, एडमिट नहीं हो पा रहा है। हाहाकार मच गया था पूरे देश में। और सबसे ज़्यादा कोरोना की दवाई से ज़्यादा कोरोना के भीतर भर्ती करा दें हॉस्पिटल में, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था करा लें, इसकी जंग चल रही थी। पूरा देश कह रहा है, देख रहा था इस बात को, लेकिन सरकार को नहीं दिख रही थी। सरकार को नहीं दिख रही थी और उसने कह दिया कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। उत्तर हिंदुस्तान के भीतर कहीं भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। अब आपको मानना पड़ेगा, माननीय मोदी जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोकप्रिय सरकार ने कहा है, जो इतना ख्याल रख रही है आपका, तो आप मानिए इसको। दूसरी एक घटना हो गई है कि पहले हम लोग बात करते रहे हैं कि जो भी सरकार का विरोध करेगा सरकार उसको सबक सिखाएगी, विपक्ष को सबक सिखाएगी, राहुल गांधी को पप्पू कहलवाएगी और राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करेगी। मैंने देखा है तमाम जगह सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ पूरा अश्लीलता के हद तक जाके लोग वीडियो बना के प्रचारित कर रहे हैं डिस्क्रेडिट करने का। और इधर के दिनों में महात्मा गांधी से लेके नेहरू साहब के खिलाफ भी जबरदस्त अभियान चल रहा है। ये सब तो चल रहा था, इस पे कोई नज़र नहीं डाल रहा था, कोई देख नहीं रहा था। लेकिन अभी दैनिक भास्कर अखबार पे ऊपर दनादन छापे पड़ने लगे, और छापे इसलिए पड़ने लगे कि अखबार की क्रियाकलाप सरकार को पसंद नहीं आई, खास करके नदी किनारे लहास वाला और उस पर पूरा अभियान वाला। मसला ये हो गया है कि अगर चौथा स्तंभ का अखबार, मीडिया, ये सब अगर ऐसी कोई बात कहने लगे जो सरकार को पसंद नहीं है, तो सरकार उनको सबक सिखाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनके तमाम ईडी वगैरह के द्वारा उनके आय से अधिक संपत्ति और कहां कहां से पैसा कमा रहे हो उस पर नजर रखेगी, फाइनली उस अखबारों को बंद करा देगी। इसका मतलब ये सरकार जानती है क्या कि कौन गलत काम कर रहा है, और हम उसको इसलिए करने देंगे क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं कर रहा है। अखबार तो मान लीजिए एक माध्यम है, क्योंकि अखबार पे हमला का एक मसला ये भी है कि अब भास्कर के ऊपर जो हमला हुआ है उससे एक मसला ये है कि अब सब सचेत हो जाइए, जो बोलेगा उसका इलाज करेंगे। लेकिन दूसरा मसला ये भी है कि लोकतांत्रिक देश में क्या अखबारों के ऊपर इस तरह का जबरदस्ती सेंसरशिप लगाना लोकतंत्र के लिए अच्छा है? एकदम नहीं। लोगों को, विरोधियों को इस स्तर तक परेशान करना और यहां तक उनका कत्ल करा देना, उनको मार देना, जेलों में सड़ा देना, ये दौर जो शुरू हो गया है, ये लोकतंत्र के लिए एकदम अच्छा नहीं है। इसलिए दोस्तों, सरकार ने अगर ऑक्सीजन पे झूठ बोला है तो मुखर होके कहना होगा कि सरकार तुम झूठ बोल रहे हो, मोदी जी तुम झूठ बोल रहे हो। ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं, और जब मौतें हो रही थी तो तुम लोग लुके थे, तुम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे और देश की जनता को मरता छोड़ दिए थे। तुम झूठे हो, ये कहना होगा। और अगर अखबारों के ऊपर ये हमला हो रहा है तो आज दैनिक भास्कर, कल क्या था आज क्या था, ये बहुत इशू नहीं है। आज दैनिक भास्कर है, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा। इसका मुखालफत होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। आइए इसके खिलाफ खड़े हों कि ये गलत है। सही को सही बोलने वाले को रिवार्ड करिए,
उनके खिलाफ एक्शन लेके फर्जी मामले उनके खिलाफ खड़ा करना मोदी जी अच्छा काम नहीं है। आप लोकतंत्र की, हिंदुस्तान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। आप भविष्य में हत्यारे गिने जाएंगे। इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी याद की जाती हैं, कांग्रेस याद की जाती है। आपने बिना इमरजेंसी लगाए इमरजेंसी वाला जो रोल आपने अख्तियार किया है, इमरजेंसी से भी बड़ा सेंसरशिप लगाने का देश पे आपका जो अभियान है, ये माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके लिए इतिहास आपको याद रखेगा। नमस्कार।